3-4 साल में जो नहीं हुआ है, अभी 1-2 महीना में क्या होगा? 2-3 दिन में ही आपको वहाँ कुछ दिखने को मिलेगा। रेंट का बारे में अरुणाचल प्रदेश रेंट का जो एक्ट है ऑलरेडी नोटिफाइड है गेजेट में। हम बहुत कोशिश किया है इसको रेंट को रेशनलाइज करने के लिए। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे जो आईजी पर्ट के डीसी ऑफिस है उसमें। आज हमने हमारे जो डीसी है तलोपतम जी उनसे बात की है। हमारा सवाल ये था कि जो अभी उनका जो ट्रांसफर तय हुआ है उसमें काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। क्या ये हमारे जो एमएलए तेची कासो का वजह से है क्या? और फिर एक सवाल था कि 2023 से लेके मैंने हमेशा पर्सनली कोशिश की है जो यहाँ में जो रेंट का जो प्राइसेस है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। कई बार मैंने पोतम सर को इंटरव्यू लिया था, उसने कहा कि डिपार्टमेंट और वो लोग बात कर रहे हैं टाउन एंड प्लानिंग का, लेकिन काफी दिन का बाद भी उसका हमें जवाब नहीं मिला। तो आज उसी के विषय में भी हमने बात किया। हालांकि उसने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप हमारे अरुण भूमि टीम के साथ बने रहने से उसको भी दिखाई देगा वो इंटरव्यू में। फिर इसका बाद हमने एक सवाल भी किया था जो 3-4 साल में नहीं हो सका है, जिसके लिए अभी नया ट्रैफिक रूट भी बनाया गया है। तो क्या वो पैकेज भी 2 महीना में बनाया जा सकेगा? उसको लेके भी हमारे यहाँ के डीसी तलोपोतुम ने काफी कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हैं। वो जवाब क्या है देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। पोतुम सर, जैसे आपने ट्रांसफर का बात आया है, काफी लोगों ने आपसे इंटरव्यू भी लिया है, जैसे कि आप कहते हैं कि ट्रांसफर तो होते रहता है जो आपका प्रोटोकॉल में है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में चल रहा है सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो एमएलए पिच्ची कासो के कारण ये सब हो रहा है। तो उस बात में कितना सच्चाई है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप आया है, बहुत अच्छा लगा है और इस प्रकार से आते रहना। अगर हम दिल्ली में अगर हम होता है तो दिल्ली में भी आना है। आपको स्वागत है और हमेशा समाज के लिए आप लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, इसको डिसेमिनेट करता है और इस बारे में तो हम तो हमेशा बोलते रहता है। सरकार का काम-काज जो है, आप लोग जब तक एक्टिव नहीं होगा, पब्लिक को मालूम नहीं होगा। कल भी हमारा जो पैकेज बी में जो काम चल रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों को मालूम नहीं हुआ, जिसका कारण से सुबह में बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन जैसे ही मालूम हुआ, आज आप लोग देखा होगा कि सारा दिक्कत जो है चला जाता है। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से हमारा काम, सरकार का काम पब्लिक को पता होता है, इसलिए हमेशा आप लोग आने से हमको अच्छा लगता है। दूसरा है आपका जो सवाल है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके है, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ये एक हमारा जो जॉब का एक पार्ट एंड पार्सल होता है। जो पार्ट एंड पार्सल है तो उसमें हमारा पास उस विषय में कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए का बात है, वो एक अच्छा इंसान है और वैसे हमारा ससुर बुरा लगता है, तो इसलिए इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग का बीच में जो बातचीत हुआ है, उसको लेके हमारा जो एलीट सोसाइटी है, उन लोग इंटरवेन किया है और हमारा चीफ सेक्रेटरी पर्सनली हमको कॉल किया है नॉट टू डिस्कस सच मैटर्स, तो इसलिए वो वहीं पे रुक गया है। और हम तो ये मानता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल्कुल होना चाहिए। ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं है। हमारा जैसे जो सरकार का जो सर्वेंट है, हमको भी एक्सपोज़र का ज़रूरत होता है और ख़ास करके आईएएस का जो जैसे हमने पेज 3 कंप्लीट कर लिया है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोज़र है, वो हम लोग पेज 2 में कंप्लीट करता है और पेज 3 जब हम कंप्लीट करता है तो हमें पॉलिसी मेकिंग में जाता है। तो पॉलिसी मेकिंग में जब जाता है तो ऑल इंडिया जो सर्विस है, अगर वो एक ही स्टेट में रिटायर हो जाता है तो ऑल इंडिया सर्विस कैसे होगा? तो उनको तो एटलीस्ट अपना समय में कुछ स्टेट में जाके अपना एक्सपोज़र लेना है, तब जाके आप कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन को आप मजबूत बना सकता है, पारदर्शी बना सकता है। अदरवाइज़ हम जो दिमाग में जो आता है, बोलता है, करता है, तो अगर हम नहीं सीखता है, हमारा परसेप्शन को हम इधर रेंज में नहीं लेके जाता है, तो हम सरकार के लिए कहीं भी काम नहीं आएगा। तो
ये एक एक्सपीरियंस गेन के लिए आपको पता होगा कि अभी दिल्ली जैसे जगह है, वहाँ पे आज तक हमारा अरुणाचल का जो आईएएस ऑफिसर है, मौका मिला नहीं काम करने के लिए। और खास करके हम निशी समाज के जो आईएएस ऑफिसर है बहुत कम है और वहाँ एक्सपोजर नहीं मिला है। तो हम तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ और मैं किसी को यहाँ इल्ज़ाम लगाने का नहीं सोचते हैं। सर जैसे कि कुछ सालों से लाइक 2022 2023 से आपसे मैंने हमेशा बात की है जो यहाँ का रेंट का है, तो आपने भी कहा है कि प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड प्लानिंग को डिस्कस करना पड़ता है। जो चीज़ को आप कुछ ऐसे काम है जिसको आपका जो से शुरू किया गया था, अभी आप चला जाने से अगर कोई दूसरा आता है बोलने से क्या आपका वो पेज में वो कैचअप कर सकेगा, क्योंकि रेंट को लेके काफ़ी इशू था। और वैसे भी अभी जो पैकेज बी के लिए इनिशिएटिव लिया गया है वो तो एक अलग ही बात है। देखो, एक चीज़ है कि रेंट का बारे में अरुणाचल प्रदेश रेंट का जो एक्ट है ऑलरेडी वो नोटिफाइड है गेजेट में। इसका रूल को लेके मेरा पास एक सप्ताह पहले भी आया था फॉर कमेंट के लिए ना। तो जो रूल एंड एक्ट है इसमें आप लोगों का जो समस्या है यह सॉल्व नहीं होता है। आप किसी भी आपका साथी जो इस वीडियो को देख रहा है, दूसरा शहर में जो बेच रहा है और या ईटानगर में जो बेच रहा है, हम बहुत कोशिश किया है इसको रेंट को रेशनलाइज करने के लिए, लेकिन लॉ में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि आप रेंट को लिमिट करें पे। आपका हमने एक्सरसाइज इसलिए किया था कि यहाँ हमारा जो सेक्टर से हमारा कॉलोनी से हाईवे से कितना दूर होता है और जो कमर्शियल एरिया सामने होता है, ऑफिस सामने होता है, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। या कोई भी स्ट्रक्चर में जो रूम का जो आर्किटेक्ट है और वहाँ का फैसिलिटी का मुताबिक से ज़्यादा होना है। जो कम है 2 BHK या 3 BHK या जो भी हो, उसका जो रेंज जो है उस प्रकार से रेशनलाइज करना है। यही हम लोग कोशिश किया था, काफ़ी एक्सरसाइज किया, कमेटी भी बना, लेकिन ये जो है यहाँ में प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल है ही नहीं है। हम लोग भी अपना बच्चा के लिए बड़ा बड़ा शहर में रेंट ढूंढता है, रेंट मिलता है, तो वो रेंट ओनर्स का मर्जी में सभी लोग हो जाता है। तो इसलिए वो लॉ में भी इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। तो मैंने इसलिए डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को मैंने लिख के दिया है कि उन्होंने जिक्र किया एक पैराग्राफ में कि पब्लिक का बहुत से रिक्वेस्ट है। तो हमने बोला कि पब्लिक का रिक्वेस्ट जो है ये एक्ट में सब प्रोविजंस को कोई मतलब है नहीं। उन लोग का कहना है कि 1 BHK 2 BHK अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी एंड लोकेशन उसको कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, ये है। तो इसको तो आप लॉ में हम नहीं डाल सकता है। तो इसलिए ये रेंट का कहानी तो यही खत्म होता है और आगे भी कोई काम आने वाला नहीं है। और जो सर ये पैकेज बी के लिए जो अभी जो ब्रिज के लिए जो एक ट्रैफिक नया रूल निकाला गया है, तो उसमें काफी लोगों का ये भी कमेंट है कि जो 3-4 साल में नहीं हो सका है, क्या वो ये 2 महीना में यस, कंप्लीट हो आपका पाएगा? अरुण भूमि को हमने देखा है। आपने कल सुबह यही चर्चा की है कि आपने जो बोला कि 3-4 साल में जो नहीं हुआ है अभी 1-2 महीना में क्या होगा, ये देखना है। जरूर देखिए, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। अभी आप 2-3 दिन में ही आपको वहाँ कुछ दिखने को मिलेगा। कल भी आप देखिए, हमारा एक पिलर का फाउंडेशन कल हो गया है। तो अभी वहाँ जो खास करके जो आज तक जो नहीं छुआ वाला एरिया है, ये जो यूपिया जंक्शन से लेके बोरपानी का जो बीच है, तो कल उसको लेके हमने शाम को काफ़ी ब्रीफिंग किया। और हमारा गलती कल का ये हो गया कि हमने साइनेज लगाने के लिए बोला था और हम ट्रैफिक का जो हमने डीएसपी साहब से डिस्कस किया था उसको ऑन द ग्राउंड में
काम नहीं हुआ और लोगों को जानकारी नहीं हुआ, जिसका कारण से हो गया। आज हमारा यहाँ में भी बहुत से गेस्ट आया है, उन लोगों ने बताया कि वो आज ट्रैफिक का इशू नहीं है। तो आज लोगों को मालूम हो गया और 99.9% जो लोग हैं वो बहुत खुश है, क्योंकि दूसरा से बात और भी मीडिया लोगों ने बात कर रहा था कि ये जो बारिश में क्यों ऐसे करता है, समर में क्यों करता है। देखो, बारिश हो या बारिश ना हो, आज हम जहाँ पे रोड को वहाँ ब्लॉक करके काम कर रहा है, वहाँ में मेरा पास और कोई अल्टरनेट रूट नहीं है जो हम आप लोगों को सुविधा दे सकेगा। आप लोगों का ही चैनल में बार बार गाली देता था कि ये क्यों नहीं बनता है। अभी जो बना रहा है, आपको क्यों दुख हो रहा है, आप क्यों नाराज है। और ये बनेगा, सुंदर से बनेगा, समय में बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि हम इसलिए वादा कर रहे हैं कि हमने ये कंपनी को 3 महीना से देख रहा है, और जो 3 साल में जो नहीं हो सका है, 3 महीना में वो उतारा है। और अभी जो ड्रेन को आप लोग देखिए, ड्रेन का जो टोटल जो लेंथ अभी अचीव किया है, निर्जुली से लेके अभी पोपूनाला तक काफी काम किया है, पिलर भी लगाया है। और अभी रिटेनिंग वॉल को लेके कल भी हमने बात किया, जहाँ जहाँ पीएचई और पावर का पोल जो शिफ्ट नहीं हुआ, तो कल हमने पाइप को भी चेक किया। मुझे चिट्ठी मिला, मैं जब दे रहा हूँ उसको, कल हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया स्पॉट पे, जो पाइपलाइन जो सर्विस नहीं है, जिसमें सर्विस नहीं है, लाइट नहीं है, उसको उसका ऊपर चढ़ के आप बनाइए। 1-2 पाइप टूटेगा, लेकिन आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हम ये भी बोला कि आप काम करेंगे, पब्लिक देखेंगे तो आपसे नाराज नहीं होगा, लेकिन आप रास्ता को बंद करने देगा, फिर आप मेन मटेरियल और मशीन नहीं लगेगा, तो हम भी नाराज होगा, पब्लिक भी नाराज होगा। तो ये नाराज पिछले 3 साल से है, आप लोग इसको होने मत दो बोल के मैंने बोला, और उन लोगों ने फुल एश्योर किया। और लोगों से मेरा अपील है कि आप कोऑपरेट कीजिए, और आप बाहर यहाँ ईटानगर बाहर जाइए, चिंपू सब में जाइए, रोड कितना अच्छा है, कोलोरिंग तक अच्छा है, टाली में गया वहाँ भी अच्छा है, दापोरिजो तक हम गया अच्छा है। तो कैपिटल का रास्ता अच्छा नहीं है, तो अभी उसको अच्छा करने के लिए अभी बारिश का दिन में भी काम करेगा बोल के जो तैयार है। अब क्यों दुख हो रहा है, इसका मतलब जो लोग इसको नाराजगी जता रहा है, यू आर अगेंस्ट द फीलिंग एंड सेंटिमेंट ऑफ द कैपिटल। हमारा फीलिंग्स है, कैपिटल का सेंटिमेंट है, ये सड़क क्यों जल्दी नहीं बना है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नाराज नहीं है, हमारा राइट बनता है क्वेश्चन पुट करना, क्योंकि इतना साल से जो पड़ा हुआ है, क्या 2 महीना में हो सकता है वो बस बिल्कुल एक होगा, सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल होगा, 2 महीना पहले भी हो सकता है, अगर समय साथ दिया देता है तो वही प्रॉमिस टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द रोड, जो 6 महीना का जो है वो 3 महीना में होगा, 3 महीना का जो है 1.5 महीना होगा। तो ऐसे करके काम होगा, 1 साल जो लगेगा सोचते हैं वो 6 महीना में हो जाएगा। दूसरा है कि अभी हमारा जो मजबूरी यहाँ भी है कि हमारा जो हाई कोर्ट का इनॉग्रेशन है, तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने का बात चल रहा है, तो उसके लिए भी जो हमारा रोड है और मेरा ट्रैफिक है, उसमें भी हमको काम करना होता है। तो मेंटेनेंस अगर करता है तो डबल खर्चा हो जाता है, तो इसलिए हम ये परमानेंट रोड देने का प्लान किया हुआ है। तो अभी बोरपानी से लेके, बोरपानी ब्रिज से लेके, आपका चैनल का माध्यम से फिर से बताना चाहूँगा, बोरपानी ब्रिज से लेके डी सेक्टर तक, तो वहाँ में जो सी सेक्टर में लोग रहता है, तो उनको एग्जिट और एंट्री जगह नहीं है। तो इसलिए मैं कल उन लोगों को भी बोला कि उस पोर्शन में हमको वन वे देना होगा, तो अदरवाइज हम कहाँ से लोगों को वहाँ से निकालेगा। ये हमारा स्टेट का फर्स्ट कैपिटल था, इसलिए वहाँ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दूसरा है, हम जो डी सेक्टर है, पोलो कॉलोनी है, और डैम साइड है, आईजी ई सेक्टर, एपएनजी सेक्टर का जो लोग हैं, उनको भी हम हाईवे से लेके बाहर जाना होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज है। इसलिए मैंने बोल दिया कि कल डी सेक्टर से लेके बोरपानी ब्रिज तक हम उसको 100% दे देगा, आप जो भी काम करना है कर सकता है, क्योंकि हम इसमें पोलो कॉलोनी होके हम इसको एग्जिट एंट्री करा सकते हैं।
तो ऐसे करके जो फिर बोरपानी ब्रिज से लेके लोगुन ब्रिज से लेके फिर हम जो ए सेक्टर तक है, तो वहाँ में जो है हमारा क्रिम्स हॉस्पिटल का साइड से हेलीपैड होके हम निकाल सकता है, वो पोर्शन कोई इशू नहीं। लेकिन जो ई सेक्टर है और जो एफएनजी सेक्टर है, डैम साइड है, जी एक्सटेंशन, उसको हम एग्जिट एंट्री के लिए फिर वहाँ में छोटा छोटा करके ब्लॉक करके हम आपको 100% वहाँ में काम करने देगा, और रेस्ट जहाँ में नहीं कर सकेगा उसको वन वे एक दो जगह में हमको करना होगा। कल हमने क्लियरली उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और इसमें काफ़ी हमको पुलिस का ज़रूरत होगा। मैंने कल आईजी साहब तुषार साहब से बात किया, उन्होंने कल रात को कुछ सिपाही तो दिया है। आई नीड मोर देन 3 कंपनीज अभी इस काम को करने के लिए, क्योंकि जितना भी सेक्टर रोड हम जहाँ में एग्जिट एंट्री करने जा रहा है उसमें गाड़ी अगर कोई पार्क कर देता है तो बिल्कुल ही चौक हो जाएगा, इसलिए वहाँ में पुलिस को मेन करना होगा। तो हम ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम को लेके चल रहा है। होपफुली आज कल जैसे प्रॉब्लम था, आज कल शाम तक सॉल्व हो गया और आज सुबह तक कोई इशू नहीं रहता है, तो हम लोग देख के करेंगे। और हम आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करेगा कि जब हम लोग ऐसे प्लानिंग करता है, आप लोग आइए, लाइव वीडियो कीजिए, लोगों का सजेशन को भी मिलेगा। हम लोग सब मिलके ईटानगर को एक सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा, और हम लोग जल्द से जल्द हमारा जो रास्ता है बन जाएगा। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.